जय गुरुदेव। तीसरा ब्राह्मण, महत्व प्राप्ति के लिए मंथ कर्म की विधि। जो मनुष्य महत्व प्राप्त करना चाहे उसे चाहिए कि उत्तरायण में शुक्ल पक्ष की पुण्य तिथि से 12 दिन ज्योतिष्ठोम में वर्णित उपसद व्रती रहकर, जिनमें केवल दुग्धाहार पर रहा जाता है, गूलर की लकड़ी के कंसाकार या चमसाकार पात्र में सर्व औषध और फलों को लेकर भूमि को झाड़ लीप कर अग्नि की स्थापना करें। अग्नि के चारों ओर कुशा बिछाकर गृह्य सूत्रोक्त विधि से घृत का संस्कार करें और पुलिंग वाचक नक्षत्र में उस गूलर के पात्र को मंथ सहित अपने और अग्नि के बीच में रखकर हवन करें। फिर नीचे लिखे 13 मंत्रों से अग्नि में 13 आहुतियाँ देवें। प्रत्येक आहुति के पश्चात स्त्रुवे में बचे घी को मंथ में डालता जावे। ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, वसिष्ठाय स्वाहा, वाचे स्वाहा, प्रतिष्ठायै स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा, स्पंदे स्वाहा, क्षोत्राय स्वाहा, आयतनाय स्वाहा, मनसे स्वाहा, प्रजात्यै स्वाहा, रेतसे स्वाहा, अग्नेय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भूः स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्वः स्वाहा, भूर्भुवः स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, क्षत्राय स्वाहा, भूताय स्वाहा, भविष्यते स्वाहा, विश्वाय स्वाहा, सर्वाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। फिर इस मंत्र से पात्र को उठाकर हाथ में लें। अब मंथ खाने की विधि देते हैं। सारे मंथ के 4 ग्रास तुल्य 4 भाग करें, अर्थात मंथ इतना ही होना चाहिए जो 4 ग्रासों में खाया जा सके। प्रथम ग्रास से पहले यह मंत्र पढ़ें। तत्सवितुर्वरेण्यं मधुवातारितातयेत मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वरीन् सन्तो वषधि भूः स्वाहा। दूसरे ग्रास से पहले यह मंत्र पढ़ें। भर्गो देवस्य धीमहि मधुनक्तम उतोषसो मधुमत पार्थिव रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता भुवः स्वाहा। तीसरे ग्रास से पहले यह मंत्र पढ़ें। धियो यो नः प्रचोदयात् मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमाम् अस्तु सूर्यः माधवीर्गावो भवन्तु नः स्वः स्वाहा। चौथे ग्रास से पहले यह मंत्र पढ़ें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मधुवातारितायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माधवीर्नः सन्तवोषधिः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत पार्थिव रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नौ वनस्पतिः धूमाम् अस्तु सूर्यः माधवीर्गावो भवन्तु नः अहमे वेद सर्वभूयासं भूर्भुवः स्वः स्वाहा। फिर पात्रों को धोकर मौन होकर पी लें। हाथ धोकर आचमन करें। अग्नि को पूर्व दिशा में करके पूर्वाभिमुख बैठ जाएं। प्रातः सूर्योपस्थान अर्थात प्रातः संध्या करें। फिर इस मंत्र से सूर्य की प्रार्थना करें। दिशा मेक पुंडरीकमस्यहं मनुष्याणामेक पुंडरीकम भूयासम। फिर वहाँ बैठा हुआ इस विद्या की वंशावली इस प्रकार पढ़ें। उद्यालक आरुणि ने अपने शिष्य वाजस्नेय याज्ञवल्क्य को
इस ग्रंथ विद्या का उपदेश देकर कहा था कि जो इस ग्रंथ को सूखे वृक्ष पर सींच देगा तो उसमें शाखाएं फूट आएंगी और पत्ते निकल आएंगे। इसी प्रकार वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य मधुक को उपदेश करके कहा था। इसी प्रकार मधुक ने अपने शिष्य चूल भार्गावित्ति को उपदेश करके पूर्ववत कहा था। फिर इसी प्रकार चूल भार्गावित्ति ने अपने शिष्य जानकी आयस्थूण को उपदेश करके कहा था। इसी प्रकार जानकी आयस्यूण ने अपने शिष्य सत्यकाम जाबाल को उपदेश करके कहा था। इसी प्रकार सत्यकाम जाबेल ने अपने शिष्यों को उपदेश करके कहा था। इस विद्या को जो पुत्र या शिष्य ना हो उसे ना दें। स्त्रुवा, चमसा, इधम और मथने की दोनों मथनियाँ चारों गूलर की लकड़ी के होने चाहिए। 10 प्रकार के धान्य अर्थात चावल, जौ, तिल, उड़द, सांवा, कांगनी, गेहूँ, मसूर, खल्व, कुल्थी, ये ग्रामीण अन्न सर्वौषध के नाम से लेने चाहिए। इनका चूर्ण या आटा लेकर उसमें दही, मधु और घृत मिलाने से मंथ बनता है। इसमें यथाशक्ति फल और अन्य अन्न मिलाने चाहिए। अधिक में दोष नहीं, परंतु ऊपर कहे गए 10 अन्न तो ज़रूर लेने ही चाहिए और घी से आहुति देनी चाहिए। जिन अन्न आदि का यज्ञ में निषेध है उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जय गुरुदेव।